रात का तीसरा पहर था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। ठंडी हवा गांव की सांकड़ी गलियों में सिसकारियां भर रही थी, जैसे किसी के रोने की आवाज गूंज रही हो। गांव कालीसर यूं तो दिन में एक आम गांव जैसा ही लगता था, जहां किसान अपने खेतों में काम करते, बच्चे मिट्टी में खेलते और औरतें चौपाल पर बैठकर बातें करती। लेकिन सूरज ढलते ही यह गांव जैसे किसी दूसरे लोक का हिस्सा बन जाता। हर दरवाजा अंदर से बंद हो जाता, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और लोग अपने ही घरों में सिमट जाते। यह डर एक पुरानी कहानी से उपजा था, सुडेल। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यह कोई आम भूतनी नहीं थी। वह एक ऐसी आत्मा थी जो अधूरी इच्छाओं और रक्त की प्यास में भटक रही थी। कहते थे कि जो भी उसके जाल में फंसता वह दोबारा कभी नहीं दिखता। अजय, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह 25 साल का एक नौजवान था जो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था। वह अपने दादा रघुनाथ सिंह के पास गांव में आया था ताकि अपनी नौकरी छोड़कर कुछ समय गांव के शांत माहौल में बिता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शांति सिर्फ दिन के उजाले तक ही सीमित थी। गांव की काली रातें अजय अपने दादा के घर के बरामदे में बैठा था जब उसकी नजर पास बैठी गंगा देवी अम्मा पर पड़ी। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जिनकी उम्र करीब 80 साल थी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर कई कहानियां बसी हुई थी। बेटा, तुम नए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं, अम्मा ने गहरी आवाज में कहा। शाम होते ही घर के बाहर मत जाना। अजय ने हंसकर पूछा, अम्मा, आप भी अंधविश्वास में यकीन रखती हैं? मैं शहर में पढ़ा लिखा आदमी हूं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अम्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, मैंने भी यही सोचा था बेटा, पर एक रात जब मैंने अपनी आंखों से सुडेल को देखा, तब जाना कि यह सब कहानियां नहीं, हकीकत है। अजय ने दिलचस्पी ली। क्या देखा आपने? अम्मा की आवाज और भी धीमी हो गई। रात के तीसरे पहर, जब सारा गांव सो रहा था, मैंने बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो गांव की पुरानी हवेली के सामने एक साया खड़ा था। वह एक औरत की तरह लग रही थी। लंबे उलझे हुए बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों से बहता लाल खून। अजय ने हंसकर कहा, अम्मा, हो सकता है कोई दीवानी औरत हो, आप यूं ही डर गई होंगी। अम्मा गुस्से में भर गई। बेवकूफ मत बन बेटा, मैंने देखा था। वह औरत जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी और जब मैंने उसे देखने की कोशिश की तो उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। अजय थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर उसने पूछा। अम्मा की आवाज कांप गई। फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। अगले ही पल वह गायब हो गई। लेकिन तभी मैंने देखा मेरे पड़ोसी हरिराम का बेटा रामू, जो रात में बाहर खेल रहा था, वह वहीं गिरा पड़ा था। और सुबह जब लोग उसे देखने गए तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वह जिंदा था, लेकिन बोलने और चलने की हालत में नहीं था। अजय को यह सुनकर झटका लगा। फिर क्या हुआ उसके साथ? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। आज 15 साल हो गए, वह अब भी खाट पर पड़ा है, बिना किसी होश के। डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाए, पर हम सब जानते हैं, सुडेल की छाया पड़ गई थी उस पर। अजय कुछ देर तक चुप रहा। गांव के बाकी लोग भी अम्मा की कहानी सुनकर सहमे हुए थे। हवेली की ओर पहला कदम रात गहरा रही थी। अजय अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस वही कहानी घूम रही थी। क्या सच में कुछ था या यह सिर्फ लोगों का वहम है? उसने तय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानेगा। रात के करीब 2 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अजय ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकला। हवेली गांव के पूरब में थी, जहां जाने की मनाही थी। लेकिन अजय रुका नहीं। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। घने पेड़ अजीब ढंग से हिल रहे थे, जैसे किसी ने उनके बीच से गुजरकर कोई अनदेखी राह बनाई हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, और तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अजय। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन अगला पल और भी डरावना था।
हवेली के अंदर से एक जोर की चीख गूंजी। धड़ाम! कोई चीज तेजी से फर्श पर गिरी। अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या वह अंदर जाए या पीछे हट जाए? उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था। अजय के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुल चुका था और उसके भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। एक ऐसा अंधकार जो सिर्फ रोशनी की कमी से नहीं बल्कि किसी अनजाने भय से भरा था। हवा में नमी और एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई चीज वहां वर्षों से सड़ रही हो। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उसे एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुछ पुराने टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सियां अस्त व्यस्त पड़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उन दीवारों पर बनी शक्लें। हाँ, दीवारों पर काले धब्बों से उभरी आकृतियां किसी इंसान की तरह लग रही थी, जिनके चेहरे अजीब सी चीखती हुई अभिव्यक्तियों में जमे थे। अजय ने सिर झटका। यह बस दीवारों पर पड़ा दाग है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी टिक 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 एक धीमी आवाज गूंजी। अजय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, पर उसकी छाती में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। पीछे की ओर कोई था। अजय ने अपना वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर दिया और पूरे हॉल का वीडियो बनाने लगा। अगर कोई है तो सामने आओ, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। हवेली के अंदर अजीब सी चुप्पी पसरी रही, पर तभी एक टूटी हुई अलमारी के पीछे कुछ हल्का सा हिला। अजय के कदम जम गए। उसने धीरे धीरे टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां कुछ पड़ा था, एक पुराना जर्जर लकड़ी का झूला जो हल्के हल्के हिल रहा था। हवा बंद है, फिर यह झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? तभी अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, भाग जा। अजय का कलेजा मुंह को आ गया, पर जैसे ही उसने फिर से झूले की ओर देखा, वहां अब कोई बैठा था। एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके उलझे बाल पूरे चेहरे पर बिखरे थे। अजय की सांसें अटक गईं। खून से सने पैरों के निशान। अजय ने वहां से निकलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर गई। धूल भरे फर्श पर ताजे पैरों के निशान उभर आए थे, नंगे पैर जिनसे खून टपक रहा था। अजय ने देखा कि वे निशान हवेली के एक अंदरूनी दरवाजे की ओर जा रहे थे। वह जानता था कि उसे अब वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा किया। दूसरा कमरा, आईने का रहस्य। अंदर का कमरा और भी अंधेरा था। अजय ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी डाली, सामने दीवार पर एक पुराना टूटा हुआ आईना टंगा दिखा, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि वहां कोई और खड़ा था, लाल आंखों वाली परछाई। आईने की दरारों में से वह चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और होठों से काले धब्बे टपक रहे थे। कौन हो तुम? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। आईने के भीतर की आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। फिर उसने होंठ खोले और एक फुसफुसाहट निकली, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। और अगले ही पल आईना अपने आप जोर से चटक कर फूट गया। धड़ाम! अजय घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी किसी ने जोर से उसे पीछे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर के ठीक ऊपर एक लकड़ी की भारी अलमारी गिरी। अगर वह एक पल भी देर करता तो शायद वहीं दबकर मर जाता, लेकिन अब वह समझ चुका था, यह कोई आम जगह नहीं थी, यहाँ कोई साया था। अजय की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अब बंद हो चुका था। कोई है, दरवाजा खोलो! उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के कोने से हल्की हंसी की आवाज आई। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम नहीं बच सकते। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अजय के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उस रात जब उसने दरवाजे पर रखी चूड़ी देखी, तब से उसके अंदर एक अनजाना डर बैठ गया था। दादा से यह बात बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था,
सुड़ैल मुक्त हो चुकी है, अब कोई डर नहीं। पर अगर ऐसा था तो फिर यह चूड़ी कहां से आई? अजय बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलता रहा। रात के 3 बज चुके थे। गांव पूरी तरह शांत था, लेकिन अजय की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और समय देखा। 3:30 बज रहे थे, ठीक उसी समय जब उस रात सुड़ैल हवेली में प्रकट हुई थी। तभी हल्की हल्की हवा चलने लगी, खिड़की का पर्दा लहराने लगा। अजय को लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, कुछ नहीं था। लेकिन तभी थक थक थक, फिर वही आवाज। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये मेरा भ्रम है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन आवाज फिर आई। थक थक थक। अब की बार ये आवाज खिड़की से आ रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और बाहर झांका। कोई नहीं था। मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे। किसी ने अभी अभी वहां चलकर दरवाजे तक दस्तक दी थी। अजय के हाथ पैर सुन्न होने लगे। वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर आकर बैठ गया। यह मेरा भ्रम है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि पूरी छाती कांप रही थी। अजय को नहीं पता चला कि कब उसकी आंख लग गई, लेकिन जब वह उठा तो उसका बिस्तर पूरी तरह गीला था। नहीं, यह पसीना नहीं था, और उसके पैरों के पास वही चूड़ी पड़ी थी। अब तो सब खत्म हो गया था। फिर ये कैसे? उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। तूने मुझे मुक्त किया, पर क्या सच में? अजय की सांसें थम गईं। सुड़ैल अभी भी यहीं थी। सुबह की पहली किरण पड़ते ही अजय बिस्तर से झटके से उठा। उसके कपड़े अब भी गीले थे और जमीन पर पड़ी चूड़ी किसी भयानक सच की तरह चमक रही थी। लेकिन फिर उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी, जहां पानी के निशान अब भी दिख रहे थे। अजय तुरंत उठकर बाहर आया। आंगन में दादा बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। गांव में रोज की तरह लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन आज माहौल अजीब था। दादा ने उसे देखते ही कहा, आज फिर एक मौत हो गई है। कौन? दादा ने गहरी सांस ली। गुड्डू, कल रात किसी ने उसका खून चूस लिया। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। अजय को याद आया कि दादा ने कहा था, जब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी तब तक वह गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उन्होंने ही यह भी कहा था कि वह मुक्त हो चुकी है। गांव में कोहराम मच चुका था। लोग अब घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। रात को कोई बाहर मत निकलना, यह आदेश हर घर तक पहुंचाया गया। लेकिन अजय को यकीन हो गया था यह सुड़ैल का ही काम था। अजय ने दादा से पूछा, दादाजी, क्या आप सच में मानते हैं कि वह मुक्त हो गई थी? दादा की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन अगर वह वापस आ गई है तो इसका मतलब है कि हमने कोई गलती की है। क्या हमने उसका कंकाल सही तरह से जलाया था? अजय ने घबरा कर पूछा। दादा ने सिर झुका लिया। हमने उसे जलाया नहीं था, बस उसे कुएं से बाहर निकालकर गंगा में बहा दिया था। अजय के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। तो क्या वह अब भी इस दुनिया में भटक रही है? दादा ने धीमी आवाज में कहा, अगर उसका कोई हिस्सा भी अधूरा रह गया तो वह कभी मुक्त नहीं होगी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। रात का अंधकार गहराता जा रहा था। गांव के लोग डरे हुए थे और अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अजय अपने कमरे में बैठा यह सोच रहा था कि क्या सच में सुड़ैल अब भी जिंदा थी? अगर वह अब भी भटक रही है तो क्या वह मुझे लेने आएगी? यह ख्याल ही उसके बदन में सिहरन पैदा कर रहा था। लेकिन अब वह डर के साथ नहीं जी सकता था। रात के 2 बज रहे थे। अजय की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर सन्नाटा था। सिर्फ हवा के झोंके खिड़की के पर्दे को हिला रहे थे। और फिर थक थक थक, दरवाजे पर वही दस्तक। अजय ने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा। फिर से उसने सांस रोककर सुना, थक थक थक। आवाज और तेज हो गई थी। अजय ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक गीली साड़ी का टुकड़ा पड़ा था और उसके ठीक पास गुड्डू की वही टूटी हुई चप्पल जिसे दिन में देखा गया था। अजय की धड़कन रुकने लगी। गुड्डू तो मर चुका था। उसने किसी को अपनी सांसों के ठीक पीछे महसूस किया। कोई उसके कान के पास था,
और फिर वह जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, अब तू बचेगा नहीं अजय। अजय ने झटके से मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में बिखरे बाल और लाल जलती हुई आंखें।